मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों एक आत्म विकास की प्रक्रिया पर विचार शुरू किया था। घर गृहस्थी में रहकर के भी श्रावक कैसे धीरे धीरे अपने आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, अपने आत्मा का विकास कर सकता है। जब भी अपने जीवन में आत्मा का विकास करने का हमारा मन हो तो शुरुआत हमेशा श्रद्धा से होती है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो और धीरे धीरे संसार के प्रति अनासक्ति बढ़ती चली जाए तो यही आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। सबसे पहले कोई व्यक्ति यदि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानकर उनके प्रति श्रद्धापूर्वक अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण ऐसे 5 अणुव्रतों को जीवन में धारण करता है तो ये उसकी शुरुआत है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है वैसे वैसे फिर और संसार में लिमिटेशंस बढ़ती चली जाती हैं। हम नहीं चाहते कि अब हमारा संसार बढ़े। जैसे कोई व्यक्ति अपनी दुकान बंद करना चाहे तो क्या करता है, धीरे धीरे नया माल लाना बंद कर देता है और जो रखा हुआ उसको धीरे धीरे समाप्त करता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति अपने संसार को तो अब उसके प्रपंच को तो समाप्त करना चाहता है और अपने आत्मा का विकास करना चाहता है तो वो भी यही करेगा। और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके जैसा बनना है, उनके जैसा ही हमें आत्म विकास करना है। तो उन पर श्रद्धा और फिर संसार से विरक्त होने के लिए 5 अणुव्रत, ये हो गई शुरुआत। और इसके बाद फिर और चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। फिर अब तो देश काल जितनी भी सीमाएं हैं उन सब की सीमाएं करके मुनिजन कैसे अपना जीवन बिताते होंगे, उनके जीवन से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं। तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए गुणव्रत और मुनिजनों के जैसे आचरण की शिक्षा लेने के लिए शिक्षा व्रत, ऐसे 7 शील व्रतों को और शामिल करके 12 व्रतों का पालन करने लगता है। ये उसकी दूसरी सीढ़ी हो जाती है। अब कहाँ तक मैं इस संसार के कामों को करता रहूं, अब थोड़ा सा अपने आत्म कल्याण के लिए अधिक समय निकालूं तो सुबह दोपहर शाम नियम पूर्वक अपने आत्मा के चिंतन करने, अपने आत्म सुख की भावना भाने के लिए 3 संध्या कालों में और पंच परमेष्ठी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और सामायिक प्रतिमा धारण करता है। और जैसे जैसे
अपने आत्मा की वास्तविकता मालूम पड़ती, संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ती है, विरक्ति अपने आप घटती चली जाती है। ये तो हम बाहर की प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन ये बाहर की प्रक्रिया तब आती है जब भीतर से विरक्ति बढ़ती चली जाए। अन्यथा अकेले बाहर से चीज़ों का त्याग कर दें और भीतर से आसक्ति बनी रहे, इसका नाम प्रतिमा नहीं है। भीतर की आसक्ति जैसे जैसे घटती जा रही है, बाहर का त्याग बढ़ता जा रहा है। अब अपने भोग विलास की सामग्री को भी इतना सीमित कर लिया कि महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को भी प्रोषद या कि उपवास, ये हमेशा जीवन भर के लिए तय कर लिया। इतना ही नहीं, जो चीज़ें जीव राशि से युक्त हैं, सचित्त हैं, उन चीज़ों को भी अब नहीं खाऊंगा। उन चीज़ों को किसी प्रक्रिया से अगर संभव हो सकेगा तो निर्जीव बना करके, अचित्त बना करके ही मैं अपने भोजन में शामिल करूंगा। इससे क्या होता है, अपनी जो लोलुपता है वो अपने आप धीरे धीरे घटती है। अभी तो मैंने स्वयं रात में भोजन छोड़ा था, अब ठीक है, बच्चों पर जिम्मेदारी सौंप दी है, अब वे जाने आगे का, इसलिए मैं अब स्वयं न रात में खाऊंगा न किसी और को खिलाऊंगा, और कोई खाएगा तो उसे अनुमति भी नहीं दूंगा। एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए। ये एक एक डिग्री, जैसे जैसे हमारे भीतर विरक्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती, आत्मसंतोष बढ़ता जा रहा है, इसलिए विरक्ति घटित हो रही है। असंतुष्ट व्यक्ति विरक्त नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आत्मसंतोष बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए विरक्ति बढ़ती चली जा रही है, और विरक्ति बढ़ती जा रही है तो त्याग बढ़ता चला जा रहा। अब अभी तक जिससे ब्याह किया था, घर गृहस्थी में है, अभी सब कुछ नहीं छूटा है, लेकिन अब धीरे धीरे डिटैच हो रहा है। चीज़ें पहले नहीं छोड़ी जाती भैया, चीज़ों से अपने को पहले छुड़ाया जाता है, फिर तो चीज़ें अपने आप छूट जाती। वे थोड़ी बंधी हुई हैं, अपने ही बंधे हैं उनसे। लगता ज़रूर है कि ये चीज़ें बंधी हुई हैं और ये मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। वही वाला उदाहरण है जैसे कि बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी हम तो छोड़ो चाह रहे हैं, ये चीज़ें नहीं छूट रही। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया था, कहने ले आना हम बताएंगे, और दूसरे दिन खम्मा से पकड़े और खड़े हुए थे तो, और चिल्ला रहे थे कि ये खम्मा मुझे पकड़े हुए और छोड़ नहीं रहा। तो वो जब आया व्यक्ति, उसने कहा बाबा जी आप तो इतने समझदार हैं और आप ऐसा कर रहे, ये खम्मा आपको पकड़े हैं कि आप पकड़े उसको? कह ले यही तो हमें तुम्हें समझाना था कि घर गृहस्थी पकड़े हैं कि तुम पकड़े उसको। दूसरे का जल्दी समझ में आता, अपना नहीं दिखता। तो इतनी जल्दी समझ में आ गई थी कि हम ही बंधे हुए हैं। हमें लगता है कि चीज़ें हमें बांधे हुए हैं, नहीं, धीरे धीरे हम अपने को मुक्त करते चले जा रहे हैं। सारे दायित्व से मुक्त होना है। अब तो विवाह इत्यादि का दायित्व भी नहीं रहा, और जिससे ब्याह किया था उसके प्रति भी अब मन में और निर्मलता का भाव आ गया है। अब आगे और धन संचय करने के लिए कोई प्रक्रिया करने का मन नहीं है। 8वां स्टेप चढ़ गए हैं। नए धन संचय की कोई प्रक्रिया नहीं करूँगा। 80 मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य कोई कार्य नहीं। अब नया धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। संसार बढ़ाना नहीं है, अब मुझे घटाना है। और जो रख रखा है वो भी अपने बच्चों के जिम्मे, या कि योग पात्र को दे करके परिग्रह से मुक्त हो गए। पर थोड़ा सा अभी मन में भाव रहता था कि ये सब हमने बनाया है, घर हमने बनाया, संपत्ति हमने जोड़ी है, इसका उपयोग ठीक ढंग से करे कोई। और बच्चे जब उनको दे दी है तो वो ठीक ढंग से उपयोग करने लगते हैं, और कहीं चूक जाते हैं तो बताने का मन हो जाता है कि देखो हमने इतनी मेहनत से कमाई, तुम बर्बाद नहीं करो, अच्छे से करो और ऐसे कमाओ। ऐसा कहने का मन हो जाता था, अब वो भी नहीं। अब अनुमति भी नहीं देना, बने तो बने, बिगाड़ो तो बिगाड़ो, जैसा करना हो वैसा करो। हम तो अपने निष्प्रय होकर के घर में हैं, फिर भी इतने डिटैच। बहुत आश्चर्य लगता है। अभी तक तो मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि कोई घर में हो और 10वीं प्रतिमा का पालन करना हो। बहुत कठिन है। 10वीं प्रतिमा का पालन करने वाले आज किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं वो तो सबके देखने में आता है, पर लिखा आचार्य भगवंतों ने जैसा है वैसा तो बहुत मुश्किल है। अंतरंग में कैसे परिणाम हो जाते होंगे, कितनी निष्प्रहता आ जाती होगी, संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं है अपने आत्म कल्याण में। एक्चुअली एक सैचुरेशन की प्रक्रिया होती होगी, शायद
कोई बहुत सैचुरेटेड हो जाता होगा, बहुत संतुष्ट हो जाता होगा, तब ये प्रक्रिया घटित होती है। ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य वैक्षासनस तपश्चन उत्कृष्ट चेल खंड धरा। और जिस दिन इतना कोई सैचुरेटेड हो जाता होगा, घर गृहस्थी में रहते हुए भी संतुष्ट है, अब मुझे किसी चीज़ से कोई आसक्ति नहीं रही, जैसा चलना हो चलने दें, अपना कल्याण मुझे करना है, इसलिए अब मुझे किसी के कार्य में कोई डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं, कोई इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसके मन में आ गया। तो एक दिन धीरे से बच्चों को प्रणाम किया, जीवन साथी ने अगर मन बना लिया तो साथ में हो गई, नहीं तो उसको भी प्रणाम किया कि बस ग्रह तो मुनि वन मित्वा, अब घर से मुनियों के वन में, अर्थात जहाँ मुनिजन रुकते हैं वहाँ जाकर के व्रतानि परिगृह्य, अब 11वीं प्रतिमा के व्रत धारण कर लेता है। और चेलोपृष्ठ, सिर्फ चेल खंड धरा, मात्र अखंड, खंड धरा मतलब चादर का एक टुकड़ा, और वो भी अखंड। पूजा सामग्री में, पूजा के दौरान भी, आहार इत्यादि के दौरान भी, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन सब में भी अखंड वस्त्र लिखा हुआ है। अखंड के मायने सिला हुआ नहीं है, ना उसमें कोई जोड़ इत्यादि है। ऐसे एकमात्र अखंड वस्त्र को और धारण कर लेता है, बाकी ग्रह का भी त्याग कर देता है। ये इतना श्रावक अपने जीवन को घर गृहस्थी में रह करके ऊंचा उठा सकता है। अभी मुनि नहीं बने हैं और इतनी निष्प्रभता आ गई है, सोचिएगा ऐसा संभव है क्या? है संभव। असल में 3 तरह का असंतोष है, और असंतुष्ट व्यक्ति संसार में कभी धार्मिक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। असंतोष एक तो पारिवारिक है, एक सामाजिक असंतोष है, एक आध्यात्मिक असंतोष भी है। आध्यात्मिक असंतोष जिसको है वो तो धर्मात्मा ही कहलाएगा, लेकिन वो जो 2 तरह का असंतोष है, पारिवारिक और सामाजिक, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। पारिवारिक असंतोष के कई कारण होते हैं। आर्थिक तंगी है तो परिवार से असंतोष है, सुख सुविधा के साधनों का अभाव है तो परिवार में असंतोष है, आपस में एक दूसरे की ट्यूनिंग नहीं बनती है तो असंतोष है, घर में ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो आपस में ही झगड़ालू हैं तो असंतोष है। और पूरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति की इस असंतोष को दूर करने और सुख सुविधा के साधनों की पूर्ति करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, भौतिकवादी हो सकता है। देख लो आप, जो प्राप्त है उसमें अपना जीवन यापन करना बिल्कुल अलग बात है, और जो प्राप्त है उससे भी अधिक मुझे प्राप्त हो सांसारिक, अगर ऐसा, और अपन देखें गौर से कि हर व्यक्ति चाहे वो धर्म की क्रियाएं भी क्यों ना करता हो, अपने परिवार में असंतुष्ट है, अपने जीवन से असंतुष्ट है, और ऐसा व्यक्ति इसीलिए भौतिकवादी होता है, धार्मिक नहीं हो सकता। और भौतिकवादी व्यक्ति अगर धर्म की क्रियाएं भी दोहरा लेवे तो उन धर्म की क्रियाओं से भी अपना संसार ही बढ़ाएगा, और आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं इस चीज को। उसका कारण यही है कि जब तक आप पारिवारिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक होना और धार्मिक क्रियाएं दोहराना, दोनों में बहुत फर्क है। धार्मिक एटीट्यूड तो वो है जब हम सैचुरेटेड हैं, जो प्राप्त है ठीक है, मैं उतने में ही काम चला लूंगा, मुझे कोई अभाव नहीं है, ना आर्थिक रूप से अभाव है ना और कोई मुझे अभाव है। और सामाजिक असंतोष जिसको होता है, सामाजिक रूप से जो असंतुष्ट होते हैं वे समाज में फैली हुई कुरीतियों से असंतुष्ट हैं, वे समाज में धन की, संपत्ति की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकते, समाज सुधारक और सामाजिक क्रांतिकारी तो हो सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकते। देख लो आप, समाज के सुधारने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले, ये सामाजिक क्रांति और सामाजिक सुधार के सुधारक तो हो सकते, धार्मिक नहीं हो सकते। जो समाज से असंतुष्ट हैं, अपनी ही जिनके बीच रहते हैं उससे असंतुष्ट हैं, अरे इसमें, इस समाज में कैसी कैसी
कुरीतियाँ फैली हैं, अरे पंचकलनक होते रहते हैं, अरे फलाना होता रहता, पैसा खराब होता, उसमें अच्छी चीज़ में लगना चाहिए, इसी में लगे। ऐसे लोग हैं और वे समाज के सुधारने में बहुत लगे रहते। वे धार्मिक नहीं हो सकते, समाज सुधारक हो सकते। वे कभी इन प्रतिमाओं को या कि अपने आत्म विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। दुनिया भर को सुधारने वाला अपने को बहुत कठिन है। अपने को सुधार ले तो दुनिया को सुधार सकता है। प्रक्रिया ये है, जो दुनिया के सुधारने में लगा है वो अपना सुधार बहुत मुश्किल। अपना सुधार करने वाला तो सबको सुधार सकता। क्यों? गांधी जी से जब पूछा जाता था कि आपकी फिलॉसफी क्या है, तो वो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। मेरे जीवन से देखो, कुछ अच्छा लगे तो फॉलो करो, बस। तो जिस व्यक्ति का जीवन फॉलो करने लायक होगा उसी को ना लोग फॉलो करेंगे। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे कि दूसरे को संदेश मिले। वो तब बनेगा जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हों। आध्यात्मिक असंतोष भी एक असंतोष है। मैं इस संसार के जन्म मरण से असंतुष्ट हूं। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए जिसमें कि मुझे जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़े। मैं अपनी अज्ञानता से असंतुष्ट हूं। मैं अपनी संसार में आसक्ति से बहुत असंतुष्ट हूं। मैं अपने ऐसे जीवन से असंतुष्ट हूं जिसमें मुझे अज्ञानता है संसार के प्रति, जिसमें मुझे आत्म कल्याण की लगन ही नहीं है। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा असंतोष व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जा सकता है। सबसे पहला उपदेश मुनि दीक्षा के बाद आचार्य महाराज को हमारे आचार्य, उनके गुरुजी आचार्य ज्ञान सागर जी ने क्या दिया था? यही उपदेश दिया था कि सुनो, एक गृहस्थ हमेशा भौतिक उपलब्धियों के मामले में अपने से नीचे वाले को देख कर के संतुष्ट रहे कि अपने पास तो फिर भी बहुत है, उसके पास तो कुछ नहीं है। अपने से ऊंचे वाले को ना देखे, वरना असंतोष रहेगा घर गृहस्थी में। अपने से ज्यादा भौतिक सुख सुविधा को देखने पर अपने पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी असंतोष बना रहेगा, और वो असंतोष धार्मिक नहीं होने देगा आपको सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति में लगाए रखेगा। पूरा जीवन सुख सुविधा की पूर्ति में निकल जाएगा। अपनी, बच्चों की, परिवार की, सबकी। सुबह से दौड़ शुरू होती, शाम तक चलती, काहे के लिए? सबकी सुख सुविधा जुटा सकें। और कुछ होता है क्या? सबकी सुख सुविधा जुटाने में ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट है, और जिसमें सारे लोग संतुष्ट हैं कि जितना है उतने में ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं आज हैं कल नहीं रहेंगी, और लेकिन एक साधु हमेशा अपने से अधिक आध्यात्मिक विकास वाले की तरफ देखता रहे, ताकि उसे अपने आत्म विकास की लगन लगी रहे। वो अगर असंतुष्ट हो तो इस बात से हो कि मैं इतनी तपस्या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों अपने जीवन में आत्म विकास नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का अगर असंतोष है तो वो असंतोष व्यक्ति को फिर ग्रह त्याग करवा देगा। वास्तव में जो इस तरह ग्रह त्याग करते हैं अपने आत्म विकास के लिए, संसार से बिल्कुल सैचुरेटेड है। संसार से कोई असंतोष नहीं है, ना पारिवारिक है ना सामाजिक है। ऐसे लोग भी ग्रह त्याग कर देते हैं जिनको कि घर में कोई असुविधा होती है। ऐसे लोग भी ग्रह त्याग कर सकते हैं जिनको समाज में सम्मान नहीं मिला, अब मिलेगा, आराम से सब पूजेंगे। हाँ, व्रत नियम ले लो, व्रत नियम लेने से अपन को खूब पूजा जाएगा। उसने देखा कि व्रत नियम लेने से बहुत पूजा होती है, सब हाथ पे लिए रहते, और वैसे तो समाज में कोई नहीं पूछता, बन जाओ। ऐसा ग्रह त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ग्रह तो मुनिवन मित्वा। जब आप संसार में परिवार से संतुष्ट हैं, समाज से भी संतुष्ट हैं, कोई असंतोष नहीं रहा शेष, सब देख लिया संसार, उसकी वास्तविकता जान ली, तब कह रहे हैं कि अब जाकर के मुनियों के चरणों में इस ग्रह का परित्याग करो। वास्तव में जो लोग ग्रह परित्याग करते हैं वो ग्रह का परित्याग नहीं करते। ये ईंट चूने का घर जिसको हमने मान लिया है ये हमारा है क्या? वास्तव में तो ग्रह त्याग करने वाला अपने वास्तविक घर की खोज के लिए निकलता है। ग्रह छोड़ता नहीं है, घर की खोज के लिए निकलता। अगर ऐसा अपन ले लें तो ज्यादा एग्जैक्ट अर्थ होगा। किसी व्यक्ति के पास कंकर पत्थर जिनको उसने आज तक हीरे जवाहरात मान लिया था और जोड़ के रखे हुए था, और जिस दिन मालूम पड़ जाए कि ये तो कंकर पत्थर हैं और उस दिन हीरे की खोज में निकल जाए
तो क्या कहेंगे आप उसको? उसको मानेंगे क्या? गृह त्यागी मानेंगे? गृह त्यागी नहीं, वो तो वास्तविकता खोजने के लिए निकला है। अभी तक जिसको घर मान रहे थे वो घर नहीं है, ये मालूम पड़ गया। ये तो ईंट चूने से बना हुआ मकान है। ये घर होता तो मुझे यहां से बाहर क्यों निकलना पड़ता? मेरे पहले इसी घर में मेरे पिता रहे और एक दिन वे भी चले गए। मेरे बाद मेरे बच्चे रहेंगे। अरे ये घर थोड़ी है, घर होता तो मुझे बाहर कहाँ निकलना पड़ता, किसी को नहीं निकलना पड़ता। ये तो धर्मशाला है, ये तो सराय जैसा लगता है कि पहले पिताजी आए थे, अब मैं रह रहा हूं, के बाद मेरे बेटे आएंगे, मैं इसको घर मान रहा हूं। ऐसा मन के भीतर भाव आना शुरू हो जाएगा, तब घर गृह परित्याग जिसको कहते हैं वो आसानी से घटित होगा। अपने घर की खोज में निकलने वाले को अपन गृह त्यागी कहते हैं। हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर कौन सा है जहां से एक बार प्रवेश करने के बाद फिर बाहर ना निकलना पड़े। सिद्धत्व की प्राप्ति ही अपना घर है। उसकी प्राप्ति के लिए घर, ये छोटा मोटा जिसको मान रखा था वो छोड़ दिया। या दूसरा अर्थ अगर अपन ले लेवें तो एक घर क्या, अब तो वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, जिनका उदार चरित्र हो जाता है उनके लिए अपना घर ही घर नहीं रहता। अब तो उनके लिए सारा वसुधा, सारा संसार ही घर हो जाता है। वे जहाँ चाहें वहाँ पर आसानी से चले जाते हैं। यह प्रक्रिया ही वास्तव में संसार से पार होने की प्रक्रिया है। जो किसी पूरे संसार से पार होना चाहता है वो इस संसार के बीच और धीरे धीरे किसी एक के प्रति आसक्ति न रख करके और फिर प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में अगर करुणा का भाव रखता है तब वही व्यक्ति घर का त्याग करके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है कि अब घर गृहस्थी में रहकर सैचुरेटेड हैं, बहुत संतुष्ट हैं, अब छोड़ दो। असंतुष्ट व्यक्ति अगर घर छोड़ेगा तो बाहर जाकर के घर बना लेगा। वे चीजें उसे चाहिए जो जो उसने घर में नहीं पा पाई। ये ध्यान रखना, देख रहा हूं बहुत गौर से 22-25 वर्ष से। वे चीजें जो जो घर में प्राप्त नहीं हो पाई, जिन जिन का असंतोष था, वे चीजें जो समाज में प्राप्त नहीं हो पाई, वे सब पाने की आकांक्षा मन के भीतर बनी रह जाती। इसलिए शायद आचार्य भगवंतों ने बहुत सावधानी से ये चीज रखी कि क्रमिक विकास होता जाए आत्मा का और अपने निज घर की सुध आ जावे तो शायद हम अपने इस घर को छोड़ने में बहुत। और देखो, घर छोड़ने वाले को पलायनवादी मत मानना, दायित्व विहीन मत मानना। सबसे बड़ा दायित्व है अपने आत्मा के कल्याण का। घर गृहस्थी का दायित्व जब अपनाया था सो उसे पूरा कर दिया। बच्चों को जिम्मेदारी सौंप करके घर का दायित्व पूरा हो गया। समाज के लिए जो कुछ किया जा सकता था सामाजिक दायित्व पूरा कर लिया। इनसे बड़ा दायित्व है अपने आत्म कल्याण का। आत्म कल्याण के दायित्व के लिए अगर हमें देश, समाज और परिवार के दायित्व को भी छोड़ना पड़े तो उसको पलायन नहीं कहेंगे। सामान्य रूप से लोग यही कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, अपना कुछ संसार के लिए सेवा एवा करते लोगों की तो ज़्यादा अच्छा रहता। बस इन्हीं की सेवा और करना पड़ती है, ना कुछ कमाते हैं ना कुछ करते हैं, बस आराम से जो है समाज पर डिपेंड रहते हैं। ऐसा कहने में ऐसा मन में आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि एक तो दायित्व से विमुखता है, माता पिता की सेवा नहीं करी और घर छोड़ दिया, ऐसा कहने में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ हमें बहुत विचार करने की है। जब हम अपने आत्म कल्याण के दायित्व को पूरा नहीं कर पाए, अगर देखा जाए तो जो अपने आत्म कल्याण के दायित्व को पूरा नहीं करता वो है दायित्व से विमुख, वो है पलायनवादी। संसार के और परिवार के छोटे मोटे दायित्व पूरे करना, और कौन कर पा रहा है संसार के दायित्व पूरे करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि ये कह सके कि मैंने अपने समाज का दायित्व पूरा कर दिया, मैंने अपने परिवार का दायित्व पूरा कर दिया। नहीं, अपने आत्मा के कल्याण का दायित्व अगर हम पूरा करने लगें तो अपने आप सारे दायित्व पूर्ण होना शुरू हो जाते। इसलिए इस दायित्व के लिए कि मैं अपना आत्मा का कल्याण करूं,
गृहस्थ अपने जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वास्तव में जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि मुझे अपना घर पा लेना चाहिए। एक घटना है उसकी, एक बेटा था दीवान का, वो राजा के दरबार में काम करते थे, तो उनका बहुत मन था कि मेरा बेटा भी राजा के दरबार में ही और कोई अच्छा पद सलाहकार का प्राप्त कर ले, यहीं उसका जीवन कट जाएगा। और बेटे को उसने बहुत पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एक दिन राजा के पास ले जाके खड़ा कर दिया कि ये मेरा बेटा है, इसको कुछ अपने दरबार में यहाँ काम दे दीजिएगा। राजा ने आंख उठा के भी नहीं देखा और कहा कि थोड़ा और अध्ययन कराओ, ज्ञान अर्जित कराओ। अब उसकी इतनी तो गुंजाइश नहीं थी, पर फिर भी अब राजा ने कहा है तो साल भर और पढ़ने के लिए भेज दिया। और पढ़ लिख करके जब वापस आया तो फिर राजा के पास ले गए। पिछली बार तो राजा ने आंख भी नहीं उठाई थी, इस बार तो थोड़ी आंख उठा के देखा और फिर कहा कि किसी साधु के पास इसे शिक्षा दिलाओ, बाकी तो शिक्षा पूरी हो गई। उसने कहा ये भी बड़ी मुश्किल है। अरे हाँ कह दो, अगर हाँ कहना है, ना कह दो नहीं तो काहे को इतना परेशान कर रहे बेकार में। 2 साल हो गए हम पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना हमारी गुंजाइश भी नहीं, अब नहीं रखना है तो कह देते। पर राजा साहब हैं और ऐसी आज्ञा दे दी कि जाओ किसी साधु के चरणों में साल भर रखो, फिर बाद में दरबार में रखने का विचार करेंगे। वास्तव में जो जितना विरक्त है वही संसार के बीच बहुत अच्छे से जी सकता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है संसार में जो आसक्त है वो संसार में ठीक से नहीं जी सकता। आप इस चीज़ को कहीं नोट करके कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना। मैं इसके डिटेल्स तो कभी करूँगा, लेकिन अभी तो इतना ही बता रहा हूँ कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो संसार से अनासक्त होकर जिएगा वही संसार में ठीक ढंग से जी पाएगा। आसक्त होकर तो बहुत जीते हैं हम, लेकिन कहाँ ठीक से जी पाते हैं। कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी होती हैं और अनासक्त रहें तो कोई मुश्किल नहीं मालूम। और राजा यही चाहता था कि मेरे दरबार में मुझे सलाह देने वाला ऐसा हो जो संसार से विरक्त हो, अन्यथा अपना स्वार्थ साधेगा और मुझे ठीक सलाह नहीं देगा। है सही बात कि नहीं? जो संसार से निष्प्रही हो उस व्यक्ति को संसार चलाने दे दिया जाए तो फिर देखिएगा क्या स्थिति बनती। भेज दिया साधु के पास, साल भर रहा, समय पूरा हो गया, गए पिता लेने के लिए बेटे को, लेकिन अब बेटे ने पिता की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। बड़ी मुश्किल। अभी तक तो जो है वो ये स्थिति थी कि आगे पीछे होता था। अब गुरुजी के पास बैठा हुआ है और पिता पहुंचे और गुरुजी कह रहे हैं कि पिता आए हैं, तो उसने आंख उठा के भी नहीं देखा कि हाँ ठीक है। बेटे से कहा कि साल भर पूरा हो गया है, अब तो पक्का है कि राजा के दरबार में तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, चलें वापस लौट चलें अपने घर। उसने कहा अब तो मुझे आवश्यक नहीं लगता, वो सब 2 साल भर पहले लगता था, अब तो वो सब चीज़ें आवश्यक नहीं लगती। बेटे पे तो गुस्सा उतनी नहीं आई जितनी राजा पे आई कि 2 ही दिन से गए हम, ने होते कि रहे ने तय कि रहे। अरे नहीं देना थी तो मत देते वहां पर नौकरी, लेकिन ये क्यों जंजाल, अब ये घर भी नहीं लौट रहा है। गुरुजी से कहा कि आप समझाओ इसको, तो गुरुजी ने कहा कि मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, ये जाना चाहे तो ले जाओ। पर बेटे ने जाने से इनकार कर दिया। राजा के पास पहुंचा पिता कि बेटे को साल भर के लिए गुरुजी के पास रखा था और अब तो आने से इनकार कर रहा। राजा ने कहा ऐसा, तब तो मैं लेने जाऊंगा उसे। जिसने कभी किसी के लिए अपनी गद्दी नहीं छोड़ी, वो उस एक छोटे से व्यक्ति के लिए अपनी गद्दी छोड़ करके पूरे शाही ठाट के साथ में और उस आश्रम में पहुंचा जहां की वो बेटा गुरु के चरणों में बैठा हुआ है, और उसके कंधे पे हाथ के रख के कहा कि चलो तुम्हारे जैसे रत्न ही चाहिए, तुम्हारे जैसे अनासक्त लोग चाहिए मुझे दरबार में, वे ही प्रजा की सेवा कर सकेंगे, चलो तुम्हारी तो बहुत ज़रूरत है। अब उसने कहा कि अब मुझे उस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत हो सकती है। बोले ये तो और अच्छा रहा, इतनी अनाशक्ति। और जब बार बार फोर्स किया तो उसने एक ही बात कही कि क्या आपको सच्चा दरबार मिला है क्या? अगर आपको सच्चा दरबार मिल गया तो मेरे और गुरु के पास आने की क्या आवश्यकता थी?
अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सच्चा दरबार मिल गया है, अब मुझे यहाँ से कहीं और किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं। आपको तो अपने दरबार से मेरे पास तक आना पड़ा मुझे लेने के लिए, मुझे आपके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दरबार में आ गया हूँ, मैं तो अपने घर में आ गया हूँ। क्या वास्तव में ऐसा अपने जीवन में हम घटित कर सकते हैं? कर सकते, यदि हमारे मन में इस तरह की चीज आ जावे तो वास्तविकता मालूम पड़ जावे कि हाँ, ये सारी चीजें जिनको मैं अपना मानता हूं ये काम नहीं आएंगी, काम आएगा वही जो मेरे अपने जीवन में हाथ फैलाना पड़े, जहां लोग देने के लिए आतुर हैं और इनकार है कि नहीं ऐसे नहीं लूंगा, मैं अपनी शर्त के मुताबिक लूंगा, अगर मेरी शर्त पूरी होगी तो ही लूंगा, श्रद्धा और प्रेम से दिया गया होगा तो ही लूंगा। दुनिया तो दूसरे से मांगती है और दुत्कार देने के बाद भी बार बार मांगती है। वो कहते हैं ये भिक्षा नहीं है, वो तो भीख है। भीख और भिक्षा में बहुत फर्क है। भिक्षा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक होती है और भीख तो दुत्कार करके अत्यंत संक्लेश पूर्वक होती है। ऐसी प्रक्रिया रखी कि अब अपने पास कुछ भी नहीं रखना, कल की चिंता मत करना कि हाथ पर क्या आएगा, जो आएगा देखेंगे, कुछ भी जोड़ के नहीं रखा है, किसी से कोई कमिट भी नहीं किया है कि तुम कर देना बाकी पूरे जीवन भर मेरे लिए। हमारे पास जब दीक्षा के बाद और सारे फ्रेंड्स आए थे तब उसमें से अधिकांश ने सिर्फ यही कहा था कि और तो सब मुझे समझ में आया तुम्हारा, लेकिन बस दो चीज़ें बहुत बड़ी हो गई जो हमारी बुद्धि से बहुत पार हो गई। अब जीवन भर एक ही बार भोजन करेंगे, पानी भी एक ही बार, और कभी भी किसी वाहन में नहीं बैठेंगे, पांव पांव चलेंगे। ये जरा मामला कुछ समझ में नहीं आया। और बाकी चीजें तो समझ में आती हैं कि हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी मन के अंदर ये नहीं आएगा कि वहां चले जाऊं? नहीं, जाना भी है तो पांव पांव ही जाना पड़ेगा। कभी मन के अंदर कहीं आने जाने का, उसमें लिखा गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, कबीरा सोई संत है आवागमन नसाए। जिसने अपने मन से अब आना जाना भी छोड़ दिया संसार में, भेजा जाएगा तो चले जाऊंगा, अब कहीं आना जाना नहीं, तो वाकई में अब उसका आना जाना आवागमन संसार भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी है ये भिक्षाचर्या जिसमें कहीं आने जाने का विकल्प नहीं है, किसी से कोई याचना करने की आवश्यकता नहीं, कल की भी चिंता नहीं है। ऐसी तपश्चर्या करना शुरू कर देता है। अभी महाव्रत धारण नहीं किए हैं, अभी उत्तम श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक कहा इसके लिए। 10वीं 11वीं प्रतिमा धारण करने वाला उत्कृष्ट श्रावक है। अभी साधु नहीं हुआ है, मुनि नहीं हुआ है। और पहली से 6ठी प्रतिमा वाले को जघन्य श्रावक कहते हैं, और मध्यम श्रावक 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला, 10वीं और 11वीं वाला उत्कृष्ट श्रावक। श्रावक इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इतनी निष्प्रहता हो सकती है। कैसा लगता है कि अपन कहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हम तो अज्ञानी हैं, ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अपने जीवन को भी इतना ऊंचा उठाया जा सकता है, कम से कम भावना तो भाई जा सकती। भैया इसमें क्या लगता भावना भाने में कि हम भी इस ऊंचाई को छुएं। और एक चीज़ मुझे और बता देनी है, क्योंकि विषय उसी से रिलेटेड है कि वर्तमान में भिक्षाचर्या के मायने हैं उद्दिष्ट आहार का त्याग कर देना। और उद्दिष्ट आहार का अर्थ क्या है ये कई लोगों के मन में क्लियर नहीं है। भिक्षाचर्या भी कई लोगों के मन में क्लियर नहीं है। जैन आचार्यों ने भिक्षाचर्या और उद्दिष्ट आहार के त्याग नाम की 11वीं प्रतिमा रखी है, उस पर हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। उद्दिष्ट कौन सा कहलाता है? जिसमें लिखा है कि साधक अपने लिए स्वयं भोजन बनाए या कि बनवाए या भोजन बनाने की अनुमति दे, वो उद्दिष्ट आहार है। जो साधक है वो स्वयं अपने लिए भोजन बनाए या कि और भी कोई चीज, भोजन तो एक उपलक्षण है, अन्य सारी चीजें भी, वसति इत्यादि भी, रहने का स्थान भी, और भी जो उपकरण उपयोग में आते हैं वे भी अपने लिए बनवाए या स्वयं बनाए या बनाने की अनुमति दे,
तब वो उद्दिष्ट है। और जो देने वाला दाता है उसके बारे में भी कैसे उद्दिष्ट होगा? यदि वो अपने लिए भोजन बनाए और कहे कि मैंने अपने लिए बनाया था, आप ले लो, ये भी उद्दिष्ट आहार है। बहुत गौर से सुनिएगा। सामान्य रूप से कई लोग ऐसा प्ररूपण करते हैं कि श्रावक अपने लिए बनाएगा और फिर मुनि को दे देगा। अपने लिए महाराज पहले पूरा सुन लेना, बहुत मुश्किल से आती हैं चीजें, एकदम नहीं आती पूरा। फिर मैं आपके क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, सबके क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब मेरी बुद्धि के अनुसार, जैसा मुझे आचार्य भगवंतों ने बताया, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं ऐसे सब्जेक्ट वैसे टच भी नहीं करता, सीधी सीधी बात कहता हूँ, पर अब चूंकि सैद्धांतिक बात है इसलिए उसको टच करना जरूरी है, ताकि सबके मन में स्पष्ट हो जाए कि बात क्या है, आखिर ये उद्दिष्ट आहार क्या चीज है। जितने चौके लग रहे हैं महाराज जी के लिए तो लग रहे हैं, तो सारा दोष महाराज के मत्थे आना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न उठता है, सीधा सीधा प्रश्न उठता है, इसलिए उसका जवाब बहुत जरूरी है कि कैसे 11वीं प्रतिमा, अभी मुनि महाराज तो छोड़ो, 11वीं प्रतिमा धारण करने वाला भी उद्दिष्ट आहार का त्याग कर देता है। न स्वयं भोजन बनाया उसने, न उसने बनवाया है, न बनाने की अनुमति दी। हम चौका लगा ले, तुम जानो, नहीं तुम लगा लो, ऐसा तो नहीं कहा मेरे लिए फलाना बना लेना, महाराज हमने तो आपके लिए ये चीज बनाई है, बहुत अच्छा किया। नहीं, न बनाना, न बनवाना, न बनने पर अनुमति देना। इससे मुक्त है श्रावक, इससे मुक्त है साधक। और श्रावक अपने लिए बनावे और ये कह के देवे कि हमने बनाओ तो अपने लाने हतो, अब ले महाराज, या कि किसी साधु विशेष के नामोच्चार के साथ बनावे कि यह चीज तो मैंने फलाने महाराज के लिए बनाई है, पर वो नहीं आए हैं, आप ले लो, तब ये उद्दिष्ट आहार कहलाएगा। किसी पाखंडी या कि अन्य देवी देवता को चढ़ाने के निमित्त से बनाई हुई नैवेद्य इत्यादि को साधु को देना, ये उद्दिष्ट आहार है। साधु के निमित्त से तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अतिथि संविभाग वाला तो भावना भाता है कि महाराज के लिए मैं आहार दान देऊंगा आज, इसलिए महाराज के योग जो है वही तो बनाऊंगा। मैं जब गर्म पानी श्रावक पिएगा, जब क्या गर्म पानी महाराज को पिलाएगा? वो तो गर्म पानी महाराज के लिए है। महाराज रस का परित्याग करेंगे तो सारा भोजन रस के रहित बनाना पड़ेगा। महाराज को जिस तरह का रोग होगा, जिस तरह की व्याधि होगी, उसके अनुरूप औषधि तैयार करनी पड़ेगी, तो औषधि भी उद्दिष्ट हो जाएगी, गर्म पानी भी उद्दिष्ट हो जाएगा। वो तो चौथे काल में भी था। श्री कृष्ण जी मुनि महाराज के दर्शन करने गए थे और उनको अस्वस्थ जान करके वैद्य जी से चुपचाप परामर्श करके अपने यहां पर औषधि तैयार करवा करके महाराज को पड़गा करके आहार और औषधि दोनों दी थी। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये कारण बना था। 800 कोनूर में वसतिकाएं बनाई गई मुनि महाराज के लिए, क्या वो सब उद्दिष्ट हो जाएंगे? कोई उद्दिष्ट नहीं होती। ये श्रावक का वैयाव्रत और अतिथि संविभाग है। जब दाता किसी नाम विशेष से कह करके, और एक और प्रक्रिया चल पड़ी है आज वर्तमान में, महाराज जो तो हम आओ और जो हमारे फलाने को जो भी ले लो एक ग्रास, बे महाराज आ नहीं पाया है उनको भी एक ग्रास, ये नहीं हो, ये कह देंगे और ले लेंगे तो दोष है। किसी के नाम से, ये अनीश्वर नाम का दोष कहलाता कि ईश्वर तो कोई और है, दाता तो कोई और है, उसका नाम बोल करके दे आप रहे हैं, नौकर से जैसे दिलवाया जाता है। ये बहुत सावधानी की आवश्यकता। ये कहलाएगी उद्दिष्ट की प्रक्रिया। आप अपना ही दे सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से किसी और दूसरे को कह करके देना, ये सब उद्दिष्ट आहार में शामिल होगा। और घर पर खड़े होकर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं आए तो क्या सारी सामग्री महाराज के पास ले जाते कि जा तो आप ही घुमनाई थी, आप ही लियो, आप आए नहीं, आप हम फेंके दे सब, हम भी न खें। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जो कुछ भी हम मुनि जनों के योग, उनके योग जो आहार है वो अतिथि संविभाग के निमित्त से, वैयावृत्ति के निमित्त से, और ऐसा करते हैं। नहीं तो फिर तो औषधि दान कभी हो ही नहीं पाएगा। जब श्रावक को सर्दी खांसी होए, जब वो ओकाली बनाए, जब महाराज को देवे, ऐसा कई लोग व्याख्या करने लगे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
औषधि दान, आहार दान के लिए कितना बड़ा दान लिखा है 4 दानों में। उसमें लिखा कि आपने एक ग्रास क्या रखा हाथ पर, मानो रत्नत्रय दे दिया, मोक्ष मार्ग दे दिया, क्योंकि उसी के माध्यम से वे रत्नत्रय की आराधना करेंगे। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसमें दोष कब लगेगा, जब स्वयं साधक अपने लिए बनवाए या बनाने की अनुमति दे। कई बार लोग पूछते हैं तो महाराज वो वहां लगा लें क्या चौका, वो स्थान तो ठीक है कि नहीं। हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं लगाओ तो दोष, हम कहेंगे कि लगाओ तो दोष। महाराज थोड़ा वहां अंधेरा रहता है, हम क्या करें, तो उजाले में लगा लो, ऐसा कह देवें, या वहां उजाला कर लो ऐसा कह देवें, तब पूरा दोष अपने मत्थे तब आएगा। और अगर ऐसा नहीं कहें तो ठीक है, श्रावक अपने हिसाब से करता है, श्रावक भी सावधानी पूर्वक करता है, और साधु भी। ऐसी है ये भिक्षाचर्या जिसमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। मुख्य बात तो ये है। और जो स्वीकार होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कहा नहीं जा सकता। वृत्ति परिसंख्यान पूर्वक और इस चर्या को किया जाता है। वृत्ति परिसंख्यान भी आसान सी चीज नहीं है। लोगों को तो बाहर का दिखाई पड़ता है, अंतरंग का भी देखना आवश्यक है। वृत्ति परिसंख्यान 4 प्रकार का होता है। मोहल्ले की वृत्ति, दाता की वृत्ति, पात्र की वृत्ति और भोजन की वृत्ति। 4 वृत्ति में से कोई भी वृत्ति ली जा सकती है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ वृत्ति होती भोजन की वृत्ति। मोहल्ले की वृत्ति में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठो, मैं आज अपने दाईं तरफ जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कौन से मोहल्ले में पड़ता है, मेरे दाईं तरफ जाऊंगा, मैं आज मेरे बाईं तरफ जाऊंगा। आज अपने दाईं तरफ जाकर के 10 चौके तक तो कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद देखूंगा, 10 तक कुछ नहीं देखूंगा। या कि 10 मकान छोड़ करके उसके बाद गिनना शुरू करूंगा, उसके पहले गिनना ही शुरू नहीं करूंगा। बताइए। और फिर देखूंगा दाता की वृत्ति, कितने लोग खड़े होंगे आंगन में और द्वारापेक्षण कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अपने द्वार से और 50 कदम आगे आ गए होंगे। द्वारापेक्षण मतलब अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि मंदिर के पास आके खड़े हो गए सब जने लाइन से, और चलो रे तई से लूट लो, जो उनको मिल जाए वो खो ले जाओ, और महाराज चले जा रहे पीछे पीछे उनसे ही बुद्धू बने। नहीं, वो प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया तो द्वारापेक्षण की है। द्वार पर अपेक्षा करेंगे और देखेंगे हम आपके द्वार पर जाकर के स्वयं कितने दाता हैं, 5 हैं कि 10 हैं कि 15 हैं कि 25 हैं, कि मुझे 2 ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 25 मान लो, तो मुझे 2 चाहिए, तो 2 होंगे तो ठीक है। और हाथ में क्या लिए हैं, ये सब दाता की वृत्ति कहलाएगी। ये दूसरे नंबर की वृत्ति है, ये बहुत सामान्य सी है। मोहल्ले की वृत्ति, दाता की वृत्ति। तीसरे नंबर है पात्र की वृत्ति। अब भीतर चले गए, सब हो गए बाहर से। भीतर जाने पर विचार कर लिया था कि आज तो चांदी के पात्र में लेऊंगा ताकि नहीं मिले। बात ये है, असल में बात ये नहीं है कि आसानी से मिल जावे, बात ये है कि देखें तो कि मिलना है कि नहीं। मिलना होगा तो अपने आप सारी चीजें बन जाएंगी, नहीं तो सारी कोशिशों के बाद भी हाथ पे आ जाएगा बालचंद। हाँ, वहीं आ जाएगा। नहीं भी एक ग्रास नहीं जा पाएगा भीतर। या तो मक्खी महारानी आ जाएंगी या चीटी रानी आ जाएंगी, कोई ना कोई आ जाएगा बीच में बाधक बन करके। सारी चीजें मिला लेने के बाद भी तो मिलाना नहीं है। मिल जावे तो स्वीकार है, मिलाने के लिए नहीं है। ऐसी है भिक्षा की चर्या। और भीतर चले गए और सोचा था कि चांदी के पात्रों में मिलेगा, तो चांदी के पात्र में तो एक ही चीज थी, बस वही लेकर के वापस आ। हाँ, और एक बार जो है खुरई में ऐसा हुआ, मैं आपको शायद क्वेश्चन आंसर के समय पे सुना चुका हूं इस चीज को, कि मैंने सोचा कि चांदी के बर्तन में नहीं लेऊंगा, कौन देता है, चलो ऐसे ही करके देख लें। और कर्म धर्म संयोग से जो काढ़ा लेकर के जाते थे औषधि का, वो उसी चांदी के ग्लास में, क्योंकि उनको देर हो गई, सो जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा कि ग्लास है नहीं मिल रहा, वो रखो अच्छो भंडरिया में चांदी को, वही तो निकाल दो, धो दो जल्दी। महाराज उठ गए, आहारों को चले गए खुरई वाले वो शराब जी, और वो पीछे पीछे चले गए। और मैंने देखा कि ये तो चांदी के में दवाई लेकर आ गए। अब आज नहीं लेऊंगा। मेरी शिकायत कर दी आचार्य जी के पास में कि महाराज दवाई नहीं ली उन्होंने। आचार्य जी ने मुझे बुलाया, क्यों क्या बात है? तो मैंने कहा महाराज मैंने आज तो वैसे ही सोचा कि चांदी के मैं नहीं लेऊंगा। कह ले देखो, एक ही दिन सोचा और परीक्षा।
ऐसी है भिक्षा की वृत्ति। अपन को तो बहुत सामान्य सी लगती, अपन तो बाहर ही देखते हैं कि अरे उते गए थे महाराज, उनके सामने से निकले, वे भी तो 2 कलश लाए खड़े थे, उते भी 2 उते चले गए थे, नहीं गए महाराज को कुछ समझ में नहीं आती कैसो करत का करत। वे तो चीन के जाते हैं, वे तो पहचान के जाते हैं कि कौन के जाने, उनको तो पहले से ही तय रहे थे। बहुत बातें मन में आती हैं, बहुत बातें। जहां जिन क्रियाओं से धर्म ध्यान होना चाहिए उन्हीं क्रियाओं से हम अधर्म कमा लेते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जिन क्रियाओं में जितना राग द्वेष कम होना चाहिए उन क्रियाओं के माध्यम से हम अपना राग द्वेष बढ़ा लेते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जो विशुद्धि का चौका होना चाहिए वो संक्लेश का हो जाता। मैं कहना यह चाहता हूं और कुछ नहीं। बात मुख्य ये है, भिक्षाचर्या आसान सी नहीं है। क्या पता मुझे और कौन से बुराई है हमारी भैया, किससे भलाई है, कौन से रिश्तेदारी है कि इनके जाने और इनके नहीं जाने। कौन डिसाइड करेगा आज कि किसके यहां पर। वो तो जब चले जाते हैं तो फिर कहने को आसान है कि तुम्हें पहले ही मालूम होती, आज तो वहीं जाए। ये कहना तो बहुत आसान है। जब ऐसा आचार्य श्री के पास में किसी ने कहा, तब आचार्य श्री तो बहुत प्यार से कई बार जवाब देते, लेकिन एक बार उन्होंने जवाब दिया था कि सुनो, यदि आपको इतना विकल्प है तो एक दिन के लिए पीछी कमंडल हाथ में ले करके और निकल करके देखो चर्या के लिए, फिर मैं देखूंगा कहाँ जाते, और जहाँ जाओगे मैं कह दूंगा कि इनसे कोई ना कोई तुम्हारा संबंध था, इसलिए गए थे। क्या देर का लगे, एक दिन आप निकल के देखो, जाकर के देखो। उस समय जैसे ही हाथ यहाँ आता है फिर कोई किसी का नहीं होता वहां। ये वर्षों का अभ्यास है। इसके बाद तो जहां जाके खड़े होना है वहीं पर। और अगर मैं अपनी तरफ से जाके खड़े भी हो जाऊं और उसके दानांतराय का उदय है तो सारी प्रक्रिया के दौरान भी, और बंडा की बात है, भिक्षाचर्या की बात और 2 मिनट में, और बंडा में मंदिर से बाहर निकलने पर एक व्यक्ति का चौका लगा। 8 दिन हो गए और नहीं हो रहा है आहार, तो नहीं हो रहा है आहार। सबकी सिंपैथी, सबकी सद्भावना, महाराज हो जावे उनके यहाँ पर। 8 दिन हो गए महाराज। मैंने कहा ठीक, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। दूसरे दिन यही सोच करके कि वही जो पहला चौका है उसी में जाऊंगा, खत्म, मुझे इतना ही सोचना है, अब होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं। और सोच के चले गए उनके यहाँ पर। जाते ही साथ हाथ से नारियल छूट गया। कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से आए हैं, इतने इसको हम माफ करते हैं। ऊपर गए तो जाते ही साथ बर्तन जमे हुए रखे थे, गिलास विलास भर 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 करके सब गिरे। फिर भी कोई बात नहीं, माफ कर दिया। बैठ गए, पूजा हो रही है। बीच में जो पत्थर लगे रहते उनके बीच की दरार में से चींटियां निकलना शुरू हो गई। कोई बात नहीं, राख डाल दो चारों तरफ। फिर भी सब कुछ, सब माफ हो करके खड़े हुए, और खड़े होकर के वो इधर पानी डाल रहे हैं और उधर मैं देख रहा हूं, उधर से हवा में बाल तैरता हुआ ठीक अंजलि में। मैं ऐसा नहीं करूंगा, हाँ ये अब मेरा काम नहीं है। वहां तक तो माफ कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। आ गया, उसी में अंजलि में पानी है और ऊपर बाल है। एक बूंद भी भीतर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, आप सारी कोशिशें कर लो भैया। इसलिए ये प्रक्रिया अगर आप राग द्वेष करके भी करेंगे तब भी ये प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसमें राग द्वेष ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया भिक्षा की अत्यंत निष्प्रहता की प्रक्रिया है। और ऐसी भिक्षाचर्या मुनि महाराज तो ठीक हैं, उत्तम श्रावक भी करता है। 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाला हमें यही भावना भानी चाहिए कि कब मैं पानी पात्र में दिगंबर होकर के आहार करूं। एक सदगृहस्थ को भी यही भावना भानी चाहिए कि मैं इतना निष्प्रय होकर के अपने पानी पात्र में, पानी पात्रो दिगंबरा उपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्मज्ञान पूर्वक मैं कब पानी पात्र में दिगंबर होकर के आहार ग्रहण करूं। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, जैन ग्रंथों को ही ना लें आप, सारे ग्रंथों को उठा के देख लें, सब में यही लिखा कि सबसे उत्कृष्ट अगर निष्प्रह कोई व्यक्ति है संसार में तो जो पानी पात्र में दिगंबर होकर के और आहार ग्रहण करता है,
वो अत्यंत निष्प्रह है। हमें वही भावना पानी चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी निष्प्रहता ला सकें और अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।